किला पीठाधीश्वर जी महाराज की जय। मुद मंगल में संत समाज, भक्त समाज, स्नेहमयी मातृशक्ति, देवियों, स्नेहालु बच्चों, प्रभु की महती अनुकंपा अखंड श्री राम ज्योति शिविर में अभी आप सभी श्री रामचरितमानस एक राजनीतिक ग्रंथ है, इस परिचर्या को श्रवण कर रहे थे। माता बैठ जाओ, बैठो, अथवा देखो सभा में कैसे बैठना चाहिए मैं बता देता हूं, ये भी ध्यान से सुनो। कई जगह जाना होगा, जल्दी अगर किसी को जाना हो तो एक किनारे बैठे, कहीं भी जाना सभा में एक किनारे में बैठे, बीच में न बैठे। बीच में वो बैठे जो आदि से लेकर के अंत तक सुने। कोई भी काम अधूरा नहीं करनी चाहिए। परिवार में भी अधूरा काम करोगी, लोग तुम्हें दो चार सुनाएंगे, इसके पास अकल नहीं है, ये काम भी पूरा करना नहीं जानती है, अथवा ये काम भी पूरा करना नहीं जानते हैं। जहाँ जाओगे वहीं दो चार सुनने को मिलेगा। तो बैठने उठने का तरीका भी सीखना चाहिए। ये साधु संतों का विभाग है, ये गुरुजनों का विभाग है। कथा में कैसे बैठना चाहिए, किसी सभा में कैसे बैठनी चाहिए। आए पीछे आगे बैठोगे तो झगड़ा होगा, जिसके पास बैठोगी वो पहले से बैठी है, उसको तकलीफ होगी तो स्वाभाविक है झगड़ा होना। इसलिए पीछे आए तो पीछे बैठे, एक बात है। दूसरी बात, पहले भी आए और पहले ही जाने की इच्छा है तो किनारे बैठे। किनारे में बैठे, जब कीर्तन होने लगे तो कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। यहाँ कीर्तन करते हुए आना चाहिए, कीर्तन करते हुए जाना चाहिए, विचारों को सुनना चाहिए। पूरी राम कथा आपको हमारे त्रिपाठी जी ने सुना दी और उसका बड़ा ही सुंदर राजनीतिक रूप जो है वो भी सुना दी। अब मैं आपसे पूछूं, किसके पल्ले क्या पड़ा? अगर पूछूं किसी से कि ये जो 1 घंटा सुनाए हैं तो आपने क्या सुना, क्या समझा? गिने चुने ही कुछ लोग होंगे जो आदि से अंत तक की बात बता सकते हैं। जो सुनने के ख्याल से आए हैं वो बता देंगे, और जो तमाशा देखने के ख्याल से आए हैं, मेला घूमने के ख्याल से आए हैं, गप्पबाजी करने के ख्याल से आए हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। घर गए, किसी ने पूछा कहाँ गए थे, कहा तीर्थराज प्रयाग। क्या करके आए? डुबकी लगा के आए। अच्छी बात है। जब कहोगे कि हम संगम में डुबकी लगा के आए, अथवा गंगा जी की ये 45 किलोमीटर की जो परिधि है, ये जो मेला क्षेत्र है पूरे 45 किलोमीटर में, और 45 किलोमीटर के अंतर्गत जितने गंगा जी के घाट हैं, जमुना जी के घाट हैं, सरस्वती घाट पर आप सभी बैठे हुए हैं। इन सभी घाटों पर स्नान करने वाला कुंभ स्नान ही करता है, संगम स्नान ही करता है। क्योंकि ये 45 किलोमीटर की परिधि भी कम है। यहाँ हमारे यहाँ कहा गया है 400 कोस तक गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि
100 जोजन, 1 जोजन 4 कोस का होता है, 1 जोजन 4 कोस का होता है, और 100 जोजन 400 कोस के हो। अगर 400 कोस की दूरी पर तुम हो और वहां भी गंगे 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 हर हर गंगे करके गंगा स्नान करते हो तो गंगा स्नान का लाभ मिलता है। लेकिन इस कुंभ मेला क्षेत्र में ये जो 45 किलोमीटर की जो यात्रा है, ये मेला क्षेत्र है, इसमें जितने घाट बने हुए हैं सर्वत्र जो है अमृत योग है, सर्वत्र जो है संगम स्नान करने का फल है। तो डुबकी लगा करके आए, ये तो लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि बड़ी अच्छी बात है, मेरे भाग्य कहाँ, मुझे समय नहीं मिला, तो मेरे पास ये समस्या थी, तो मेरे पास ये समस्या थी, इसलिए हम तीर्थराज प्रयाग नहीं जा सके, कुंभ मेला में स्नान नहीं कर सके, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं। जिसके अनंत जन्मों का पुण्य होता है वही डुबकी लगाने आते हैं। एक और कहावत है कि जो जिए वो कुंभ नहाए, जो जिए वो खेले फाग, और फाग की शुरुआत यहीं से होती है। अभी अगले 10 तारीख को बसंत का स्नान होगा, और बसंत फाल्गुन का द्योतक है। बसंत का आगमन हुआ बसंत के चपल चरण है। हमारे यहाँ नववर्ष की शुरुआत जो है कितनी सुंदर ढंग से है। अंग्रेजी नववर्ष नहीं, हमारे हिंदी नववर्ष में बसंत का आगमन होता है। बसंत से श्री गणेश है हमारे हिंदी नववर्ष की, नूतन वर्ष की। और अंग्रेजी नूतन वर्ष हमारा जनवरी में ठिठुरन, कंबल के भीतर कंबल के भीतर बैठे रहो और कांपते रहो, या क्या खाक हैप्पी न्यू ईयर है। इसको न्यू ईयर थोड़े कहेंगे, इसको जो है नववर्ष थोड़े कहेंगे। नववर्ष में तो चारों तरफ रंगों की बौछार है। सर्वत्र जो है पीली बसंती चुनरिया पहने धरती है करती श्रृंगार। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, चारों तरफ बसंत ही बसंत, धरती मानो श्रृंगार कर रही है। सरसों के फूल जो चारों तरफ पीले पीले नजर आते हैं, मानो धरती माता ने कानों में सोने के कुंडल धारण कर रखे हैं। किसी की पंक्ति है, वाद्य यंत्र हमारा साथ दे चाहे ना दे, क्योंकि सभी कुछ ऐसे ही हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। पीली बसंती चुनरिया है पहने, धरती है करती श्रृंगार। देखो जी धरती है करती श्रृंगार। भिनी भिनी महुआ के मादक सुगंध बहे, चातक चकोर मोर मस्ती में झूम रहे। पीली पीली सरसों के सोने का कर्ण फूल, पीली पीली सरसों के सोने का कर्ण फूल, कंठा सोहे गले हार। देखो जी धरती है करती श्रृंगार। पीली बसंती चुनरिया है पहने, धरती है करती श्रृंगार। वसुंधरा हरितमा की चादर बिछा देती है, श्रृंगार करके मानो भगवान से मिलने के लिए आकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। ये श्रृंगार है पृथ्वी का, ये धरती माता का श्रृंगार है, और धरती भगवान की प्रिया है। ये धरती जो है भगवान की प्रिया है। हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप भगवान की प्रिया है, हम आपके ऊपर पांव रखते हुए चलेंगे तो मेरे अपराधों को क्षमा कर दे।
सबसे पहले यही क्षमा मांगना चाहिए। हम पृथ्वी में गड्ढा भी खोद देते हैं, मलमूत्र भी त्याग करते हैं, जहां पानी का सतह है वहां नहाते हैं। और ये जो मेला क्षेत्र है इसमें शौचालय भी बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी सक्रिय है, लेकिन मलमूत्र भी तो त्यागते हैं कि नहीं त्यागते? गड्ढा खोदते हैं, मना नहीं करती। पृथ्वी का उपयोग हम करते बहुत करते हैं, लेकिन ये पृथ्वी कब प्रसन्न होती है? जब भगवान श्री राम का आगमन होता है। और भगवान श्री राम का आगमन त्रेता युग में ही नहीं, प्रतिवर्ष होता है। हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। हर साल हम राम नवमी मनाते हैं, हर साल हम जो है माघ मेला नहाते हैं, लेकिन हर साल इतनी भीड़ नहीं होती, इतनी व्यवस्था नहीं होती। ये कुंभ है, और इस कुंभ में एक खासियत है, एक विशेषता है कि सभी आते हैं। लिखा है कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी। देखो इसमें सब आ गए। एक गोस्वामी जी ने लिखा है, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि। तो सभी लोग डुबकी लगाते हैं। ये कोई खास काम आपने नहीं किया यहाँ आकर के। देवता भी डुबकी लगाते हैं, देव दनुज और दैत्य भी, राक्षस। अभी राक्षस कुल की भी चर्चा सुन रहे थे। मैं सभी पक्षों को त्रिपाठी जी की तरह रखूंगा। आपने राजनीतिक पक्ष रखा है, हम उसी का पुष्टिकरण करेंगे। इसमें कोई तुम्हारी खासियत नहीं है कि आए और त्रिवेणी में डुबकी लगाए। भाई आए थे तीर्थराज प्रयाग, डुबकी लगाए, मेला घूमे और वापस चले गए। तो ये तो कोई खास काम नहीं, कभी भी आके डुबकी लगा सकते। और आप ही नहीं लगाते हैं तो राक्षस भी लगाते हैं इसमें। देव दनुज नर किन्नर, यहाँ किन्नरों का भी अखाड़ा है। तो देव दनुज नर किन्नर श्रेणी और सादर मज्जहि, वो भी आदर के साथ डुबकी लगाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से हमारे जितने विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, सभी विकार नष्ट हो जाएंगे और हमारा तन मन बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। गंगा माता सबकी मैल को धो डालती है, ये माँ की विशेषता है। माँ ही ऐसा काम कर सकती है। बच्चा कभी भी गंदगी लगा सकता है, मैल लगा सकता है, मलमूत्र लगा सकता है, कीचड़ लगा सकता है शरीर में। बाप के सामने जाए तो दो चार फटकार मिल जाएगा, दूर हट यहां से, भाग जा। लेकिन वही बच्चा जब माँ के पास जाता है तो माँ उसे बड़े प्यार से नहलाती है, सभी कीचड़ को साफ कर देती है, धो देती है,
सभी मैलों को धो धा करके बढ़िया से पहले जल से नहलाती है, फिर साबुन वगैरह से साफ सुफ करके शुद्ध बुद्ध करके सुंदर वस्त्र पहना करके एक काला टीका लगा करके जब गोद में उठाती है तो फिर पिता भी कहते हैं जरा मेरे गोद में ले आ, अब मैं इसे घुमाऊंगा। माँ कहती है कि नहीं, और पिता का अधिकार भी नहीं हो। पिता का अधिकार कितना है? पिता से मां का 10 गुना अधिकार ज्यादा। पितुः 10 गुना माता, संतान के ऊपर मां का अधिकार 10 गुना ज्यादा। यही बात थी कि जब राम जी वन को जाने लगे तो कौशल्या ने कहा किसने तुम्हें वन जाने के लिए आदेश दिया? राम जी ने कहा पिता दिन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाने का आदेश दिया है। तो कौशल्या कहती है कि आज तक मैंने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया, आज पहली बार अपने अधिकार का उपयोग कर रही हूं। राम तुम वन नहीं जाओगे। कहा क्यों? कौशल्या कहती है जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो केवल, मैं बिना साज के गा लूंगा। हाँ, जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता ने तुम्हें आदेश दिया है तो मैं तुम्हारे पिता के आदेश को निरस्त करती हूं राम, और अपने अधिकार का सदुपयोग करते हुए तुम्हारे ऊपर अध्यादेश जारी करती हूं कि तुम वन नहीं जाओगे। ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य मैं आपको राम कथा सुनाऊं विस्तार पूर्वक ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिता तो फटकार लगा देता है, लेकिन मां अगर शरीर में कोई मैल लगा करके आ जाए, मल मूत्र लगा करके आ जाए तो मां उसे धो देती है। जब आप त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, इस संगम में डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाते ही बिल्कुल शुद्ध बुद्ध करके बाहर निकाल देती है। मां कहती है बेटे तुम अपवित्र हो तो एक डुबकी लगा के पवित्र हो जाओ। हमारे यहाँ कर्मकांडी लोग पवित्र करते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय आभ्यंतर शुचि। तुम भीतर बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो जाओ। गंगा जल का छिड़काव करके जब भीतर और बाहर से कोई पवित्र हो सकता है तो डुबकी लगाने वाले की क्या दशा होगी जरा सोचो। तो डुबकी लगाना, यहाँ आप आए तीर्थराज प्रयाग में और सिर्फ डुबकी लगाए, मेला घूमे और चले गए, तो ये कोई खास उपलब्धि नहीं है। ये तो कभी भी लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन ये आपके लिए नहीं। इस पंक्ति में यही बात कही गई। देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, यहां तो सभी नहाते हैं। आप आए, लेकिन अगर आपने कहा कि हमने विधिवत प्रयाग स्नान किया है,
अब विधिवत प्रयाग स्नान क्या है पता है? नहीं पता है? सुनो, स्नान करने का भी एक नियम, त्रिवेणी में डुबकी लगाया, बेनी माधव की पूजा करे, अक्षय वट की परिक्रमा करे। देखो ये अक्षय वट है, सारी दुनिया में हाहाकार मच जाए, प्रलय, कोई भरोसा नहीं है, 1 मिनट में सब समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे त्रिपाठी जी अणु परमाणु युद्ध की चर्चा कर रहे थे, और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि 5 मिनट में पूरा देश का देश समाप्त। जिस भूमि पर हम लोगों को चलते फिरते नजर देखते रहते हैं, वो नजर आते हैं, वो भूमि नष्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे मिसाइल हैं, ऐसे ऐसे अणु परमाणु हैं महाराज, अस्त्र शस्त्र, कि पूरा देश समाप्त हो सकता है 5 मिनट के अंदर। हमारे भारतीय सेना भी कहती है कि मेरे को सिर्फ आदेश हो जाए तो हम 5 मिनट में बिल्कुल मैदान साफ कर देंगे। ये स्थिति है, एक पल का भरोसा नहीं। हम हैं, अभी सांस ले रहे हैं, क्या पता घर तक भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कोई गारंटी है? तुम बताओ तुम्हारा लाइफ क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने जीवन के बारे में बता सकते हो या बता सकती हो? किसी के पास उत्तर है? जहां एक पल का भरोसा नहीं है, तुम साल 2 साल महीना की बात क्या करोगे? एक सांस का खेल है, क्या पता बैठते बैठते रुक जाए, टिकट कट जाए, क्या पता चलते चलते पांव फिसल जाए। गोविंदाय नमो नमः। चल रहे हैं अपनी मस्ती में, किसी वाहन ने टक्कर मार दी, गोविंदाय नमो नमः। मौत को बहाना चाहिए, मौत अकेले नहीं आती। पांव फिसल गया, बड़े अच्छे थे, खूब बढ़िया जो है चल रहे थे, बस पांव फिसला, गिरते ही टिकट कट गया। लोग यही कहेंगे और क्या कहेंगे? जा रहे थे, वाहन के नीचे दब गए, मर गए। ऊपर देख करके चल रहे थे, पता नहीं गाटर में चले गए भीतर, वहीं मर गए। जीवन बहुत कम है। गीता कहती है अनित्यम असुखम लोकिमम प्राप्य भजस्व माम। अभी हम हैं और कुछ देर बाद नहीं है, इसी को कहते अनित्य। जो नित्य न रहे, जो हमेशा न रहे, उसे अनित्य कहा गया। अनित्यम, और दूसरी विशेषता क्या इस शरीर की? असुखम, इसमें सुख भी नहीं है। अनित्यम असुखम लोकिमम प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने कहा कि मेरा भजन करो, मेरा कीर्तन करो, मेरी कथा सुनो। ये जो पांडाल सब बने हुए हैं, इसमें भगवान की कथा सुनाई जाती है। और कथा प्रेमी कैसे होते हैं? रामायण में लिखा है, लोचन चातक जिन करि राखे। चातक एक पक्षी है, आकाश की ओर देखता रहता है, चकोर चंद्रमा को निहारता रहता है। कथा का तात्पर्य है कि कथा सुने, और कोई अगर पूछे क्या सुन करके आए, तो आदि से अंत तक बता दे। यह है सुनने का फल। मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा है कि हमारे त्रिपाठी जी ने जो 1 घंटा व्याख्यान दिया, तो आपने क्या समझा? क्या समझा उस बात को? पूरी रामचरितमानस सुना दिए,
और इतना मजबूत पक्ष रखा है। अब जो श्रोता के रूप में आएगा वो तो सुनाएगा, जो सुनने के ख्याल से आएगा उसके हृदय में तो बात बैठ जाएगी। और जो गपबाजी करे, कई जगह हम जाते हैं, पूर्वांचल में कथा कहने गए, माताएं बात कर रही थी आपस में, एक कहती है रउरा घरे फोन लागल बा, हेलो, इधर बाबा जी कथा कह रहे हैं और वो पूछ रहे हे बहना रउरा घरे फोन लागल बा। अब लो वो फोन की बात कर रही है तो है माताओं कोई मतलब नहीं। लेकिन आजकल माताएं बड़ी भक्ति स्वरूपा जो है, क्योंकि इन्हीं की भक्ति से देवताओं की काम चलती है। इनमें भक्ति भाव तो है, थोड़ी सी बात बिठाने की हो जाती है। अगर बात बैठ गई तो ठीक है, और नहीं जिद पर उतर गई तो फिर कहना ही क्या। बड़ी जिद्दी होती है। यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांशतः बाहर में जिद पर अड़ गई तो हठ न छूट छूटे बरू देहा, मरना पसंद करेगी लेकिन जिद नहीं छोड़ेगी। रामायण में सती प्रसंग इसका उदाहरण है। सती प्रसंग जो है सुना रहे थे हमारे स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, तो सती ने शरीर त्याग किया। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ आओ, डुबकी लगाओ, माधव की पूजा करो, अक्षय की परिक्रमा करो। यही भूमि है जहां भगवान ही बचे रहते हैं। सारी दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन एक वृक्ष बचा रहता है। कौन? क्या नाम है उसका? अभी सुना है ना, अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, उसे अक्षय का, वो है अक्षय वट। और इस अक्षय वट, पानी तो होता है, पानी तो इसके चारों तरफ भी होता है प्रलय काल में। इसके पर्ण जो हैं, इसके पत्ते जो हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं। और उस पत्ते के ऊपर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम, चाहे शीर्षा नमामि, चाहे तो बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, उस बट पत्र के ऊपर भगवान जो हैं बाल रूप में विराजमान रहते। बाल रूप बड़ा विलक्षण रूप होता है। तो इसलिए माधव की पूजा करे, अक्षय की परिक्रमा करे। ये अभी इसी कुंभ में जो आए हैं, अभी तक जितने आए 450 वर्ष हो गए, उनको ये लाभ नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ जोगी जी महाराज ने, जो 450 वर्षों से ताला लगा हुआ था, जहां भक्त समाज को दर्शन प्राप्त नहीं होता था, सबसे पहले उस ताला को खुलवा दिया। सबसे पहले उस ताला को खुलवा दिया। दूसरी बात, जितना धन इस कुंभ के लिए दिया है और जितनी सुविधा व्यवस्था दी है, आज तक किसी शासक ने नहीं दी। ये दूसरा उनका सराहनीय काम है। वहीं रहो, क्यों आ रही है? वहीं से कर सकती है। नहीं, चलो दूर से नमस्कार करो, दूर से नमस्कार करो। किसी मूर्ति को हाथ मत लगाओ कभी, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। कई लोग आज मुसीबत आ गई है देवताओं के ऊपर, आज मुसीबत आ गई है साधु संतों के ऊपर। दूर से नमस्कार करे,
मैया बात समझा करो, आगे मत जा। हाँ, तुम इतना आदमी को सोचना चाहिए कि हम जो हैं किस स्थिति में हैं। हम देवी देवता को न छुए, हम अपवित्र हैं, वो पवित्र है। एक डुबकी लगा करके आया है, उदाहरण के रूप में कहूं, एक डुबकी लगा करके आया है, नहा करके आया है, पवित्र हो करके आया है, और तुम शौचालय से आए हो और उसको हाथ लगा रहे हो। उसका क्या काम, बंटा ढार हो गया कि नहीं उसका? है? आदमी को सोचना चाहिए कि हम पवित्र स्थान में आए हैं, पवित्रता पूर्वक, और देवी देवताओं को, उसके चरणों को पकड़ लोगे तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगा। कई लोग भगवान शिव जी को अपने ऐसे भुजा में जकड़ लेते हैं और चिल्लाएंगे बाबा बाबा। अरे बाबा अपना जान छुड़ाए कि तेरे को आशीर्वाद दे? है? तुम किसी को पकड़ लोगे तो वो तेरे को आशीर्वाद देगा। कोई हमारा ही चरण अगर पकड़ ले तो हम उसको आशीर्वाद देंगे, कहेंगे हट हट हट। है? मेरे कहने का तात्पर्य कि दूर से ही नमस्कार करे, उनका हाथ तो अपने आप उठ जाता है, आशीर्वाद का हाथ अपने आप उठ जाता है। इसलिए इन सभी व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ जो एक व्यवस्था है, हर जगह व्यवस्था है कि आप अपनी श्रद्धा जो है दान बक्स में डाल सकते हैं। सभी जगह पांडालों में जहाँ ठाकुर जी की व्यवस्था है, दर्शनीय व्यवस्था है, हम लोग यहाँ सुबह जो है साष्टांग करते हैं, भगवान की आरती पूजा करते हैं, चरणामृत वगैरह लेते हैं और सिर झुकाते हैं इस भूमि में महाराज। और वहाँ पर अगर आप जो है उसकी पवित्रता, ये सब व्यवस्था बनाई गई है इस भूमि को पवित्र। ये भूमि तो अपने आप में पवित्र है, फिर भी हम यज्ञ करेंगे तो गौ गोबर से लेपन किया है, उस जगह गौ गोबर से लेपन किया है, उस परिधि में जो है सब पवित्रता बना करके रखे हैं कि ये यज्ञशाला है, ये हमारे ठाकुर जी की पूजा स्थली है। ये जो आप अखंड श्री राम ज्योति का दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात पूज्य देवराहा बाबा का भी दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी दर्शन है। ये 45 वर्षों से ज्योति जल रही है, तो इसके सामने हाथ जोड़े प्रार्थना करें। अगर आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वहीं चढ़ाएं, दान बक्से में चढ़ाएं और वहाँ अपना हाथ जोड़ें, बीच में रुकावट न डालें। रुकावट के लिए खेद है, शायद इसमें भी कुछ भेद है, लेकिन बात तो बतानी पड़ती है। जानकारी ना हो तो जानकारी देना हम लोगों का काम है। भाई एक अज्ञानता के कारण जो है यात्रा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे वास्तविकता का बोध नहीं, और जो जानकार व्यक्ति है वो बता देगा कि तुम ऐसे चलो, और चल पड़ेगा तो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इसलिए बहुत सुंदर पक्ष रखा है त्रिपाठी जी ने। इनके हृदय की एक वेदना है, और इनके हृदय की वेदना ही नहीं अपितु हम सबकी हृदय की वेदना है। अब एक समस्या है राम जन्म भूमि का, जो मंदिर मूल आधार है मंदिर का। इस ऐतिहासिक स्थान में ऐतिहासिक निर्णय होनी ही चाहिए। अगर यहाँ से एक बार ऐलान हो गया तो फिर बात बन जाएगी, और अगर इस बार नहीं बना तो फिर समझना चाहिए कि वो लक्ष्मण रेखा हम लोग पार कर गए, अब तो बचना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए राम मंदिर के प्रति हम लोग अपना भाव रखें, हम लोग अपनी श्रद्धा रखें। अभी आप बैठे रहें, हमारे बाल व्यास जो है आपको कथा सुनाएंगे। भूपेंद्र जो है, भूपेंद्र प्रपन्न आपको कथा सुनाएंगे, और आप कथा सुनने वाले बैठे, क्योंकि हम लोग तो आशीर्वाद के रूप में ही दे सकते हैं। और बड़ा ही सुंदर जो अभी क्या टाइम हो गया, 15-20 मिनट 25 मिनट सुनाओ यहाँ बैठ करके। हाँ, आप इधर आ जाइए त्रिपाठी जी,
तुम जब तक बैठोगे तब तक जो है मैं सुनाता हूँ लोगों को। तो राजनीतिक पक्ष जो है बड़ा ही प्रबल है, राजनीतिक पक्ष बहुत प्रबल है रामचरितमानस में। आज तो आप सभी आए हैं और यहाँ हर कोई प्रार्थना करे अपने मकान दुकान के लिए तो गंगा नहाओ, मनौती मानो, लेकिन डुबकी लगाते समय एक बार भगवान सूर्य नारायण की ओर देखकर कहना, हे सूर्य नारायण, आपके कुल में ही भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ, हमारे गंगा स्नान करने का कोई फल अगर होता है तो हम यही चाहते हैं कि